आज की कहानी होने वाली है सोजी की, जो कि जापान में रहता है और उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है। इसके अलावा वो अपनी बहन का भी ख्याल रखता है, लेकिन एक दिन सब बदल जाता है जब उसकी छोटी बहन को एक बीमारी हो जाती है, एक ऐसी जानलेवा बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये भी थी कि ट्रीटमेंट का खर्चा इतना ज्यादा था कि सोजी अगर 3 से 4 पार्ट टाइम जॉब भी करेगा वो पैसा नहीं चुका पाएगा। इसलिए यहाँ पे सोजी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर अपनी ग्रूमिंग वीडियोस या फिर ओनली फैंस पे अपनी फोटोज एंड वीडियोस अपलोड करके मिलियंस कमा सके। इसीलिए यहाँ पे सोची एक नया आइडिया के साथ आता है। वो यूट्यूब के ऊपर ऐसे वीडियोस अपलोड करता था जिसको देखने के बाद ऑडियंस उससे नफरत करे, और क्योंकि ऑडियंस उससे नफरत करेगी तो लगातार ऑडियंस उसके बारे में बात भी करेगी और उसके वीडियोस आकर देखेंगी, और ये ट्रिक काम भी कर जाती है। उसकी हर एक वीडियोस लगातार वायरल हो रही होती है और उसके बारे में बात हो रही होती है हर तरफ। तो बेसिकली यहाँ पे सोजी का कंटेंट ये होता है कि जितने भी रिस्पेक्टेड फाइटर्स हैं वो उन सबको अपनी वीडियोस में कोलैब के लिए बुलाता था और बाद में उनके साथ फाइट किया करता था। और यहाँ पे सोजी कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया करता था फाइट के दौरान। और एक बार जब वो फाइटर को हरा देता था तो उसके बाद उनके मुंह के ऊपर स्पिट करके वहां से निकल लेता था। और अब इस काम से सोजी को काफी मजा आने लगा था, क्योंकि ऐसा करने की वजह से लगातार उसके व्यूज भी बढ़ रहे थे और उसका अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। इसके अलावा अभी रिसेंटली उसने एक एमएमए कंटेंट क्रिएटर को भी हरा दिया था, और ऐसा करने के बाद तो पूरे टाउन के अंदर केवल उसी के बारे में बात हो रही होती है। कई सारे लोग उसे पसंद तो कर रहे थे, लेकिन वहीं पर कई सारे लोग उससे नफरत भी कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि यूट्यूब सोजी के सारे वीडियोस को हटा दे और सोजी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन्हीं सभी चीजों से सोजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाता है और ये देखता है कि कितने लोग उससे नफरत कर रहे हैं। ये सारी नफरत देखने के बाद उसको तो काफी मजा आ रहा था, हंसता भी था, क्योंकि उसके जो रेवेन्यू था वो अच्छा खासा बढ़ गया था। फिर एक दिन जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन फोन चला रही है। वो अपनी बहन को बोलता है कि फोन मत चलाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन यहाँ पे अकारी बताती है कि देखो पूरा दिन मैं रेस्ट कर रही थी, लेकिन मुझे तुमसे ये जानना है कि तुम कहाँ थे पूरे दिन से। लेकिन यहाँ पे सोजी अपने काम के बारे में और पैसा कैसे कमाता है इसके बारे में वो अपनी बहन को नहीं बता सकता, इसलिए वो अपनी बहन से झूठ बोल देता है कि मैं 3-4 जगहों पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, यही कारण है कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। लेकिन ये सब छोड़ो, तुम ये केक खाओ। लेकिन यहाँ पे अकारी को ये बात अच्छे से पता होती है कि उसका भाई केक का दीवाना है, इसलिए वो अपने भाई से पूछती है कि तुमने कितने केक खाए, और यहाँ पे सोजी झूठ बोल देता है कि मैंने केवल 3 ही पीसेस खाए हैं। लेकिन यहाँ पे अकारी बेवकूफ बनने वाली नहीं होती, वो फिर से पूछती है कि तुमने कितने पीसेस खाए थे, और यहाँ पे वो सच्चाई बता देता है कि मैंने 6 पीसेस खाए थे। और ये बात सुनते ही यहाँ पे अकारी उसको डांटने लगती है और बोलती है कि देखो तुम इतने सारे केक एक दिन में कैसे खा सकते हो, अगर तुम्हें ऐसा ही करते रहोगे तो आगे चलकर तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलने के बाद यहाँ पे वो जैसे ही केक का एक बाइट लेती है तुरंत वो खांसने लगती है, और ये देखते ही यहाँ पे सूजी डर जाता है। वो तुरंत नर्स के पास जा रहा होता है ताकि वो डॉक्टर्स को बुला सके, लेकिन यहाँ पे उसकी बहन बोलती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं है, ये तो हल्की सी खांसी है, आगे चल के मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। फिर यहाँ पे सूजी बताता है कि तुम ठीक हो जाओगी और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अगले महीने हम लोग यूएस से जाने वाले हैं और मैंने सुना है कि वहाँ पर काफी सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अकारी को ये सुनकर थोड़ी सी फिक्र हो रही होती है। वो बोलती है कि मैंने सुना है कि यूएसए में मेडिकल बिल्स बहुत ही ज्यादा हैं, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से ले आओगे। लेकिन यहाँ पे उसका भाई बताता है कि देखो तुम इसकी फिक्र मत करो, बस तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, और बाकी जहाँ तक सवाल पैसों का रहा तो वो मैं अरेंज कर लूंगा। और उसी दिन यहाँ पे सूजी वो दिन भी याद करता है जब वो ऑर्फन एज में रहा करता था, और वहाँ का जो वार्डन था वो सभी बच्चों को सिखा रहा था कि हमेशा सच्चाई का साथ देना और हमेशा अच्छे काम करना, भले ही काम करते समय कि तुम्हें कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो। लेकिन सूजी ने इसका उल्टा किया है, क्योंकि सूजी ये अच्छे से जानता था कि हार्ड वर्क करके आप अच्छे पैसे कमा तो सकते हो, लेकिन इसमें टाइम बहुत ही लगता है। और इसके अलावा सूजी कभी भी किसी अच्छे स्कूल में भी नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर सूजी के पास एक ऐसी चीज है जिसका वो इस्तेमाल अच्छे से कर रहा था, और वो है उसकी बॉडी, जिसका इस्तेमाल वो लगातार हर एक फाइट में कर रहा था और हर एक फाइट को जीत भी रहा था, जिसके बाद वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है।
इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे कैसे भी करके सिर्फ अपनी बहन की जान को बचाना है। फिर इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और अभी तक सूजी ने कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो सभी लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि हो सकता है सूजी की किसी ने जान ले ली हो या फिर सूजी रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे सूजी अपने रूम में बैठ के पुडिंग खा रहा था और वो लगातार अपनी बहन से फोन के ऊपर चैट भी कर रहा था। वो अपनी बहन से पूछता है क्या तुम पुडिंग खाना चाहती हो, तो उसकी बहन बताती है कि हाँ मुझे चॉकलेट पुडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे सूजी बताता है कि ठीक है, जब अगली बार मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए पुडिंग केक लेके आऊंगा। फिर इसके बाद जब वो रात में सो रहा होता है तो उसके हाथ में उसका फोन होता है और यहाँ पे सोते समय अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और तभी वो देखता है कि एक घुसपैठिया उसके घर में घुस चुका है और उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा हैमर होता है जिसकी मदद से वो यहाँ पे हमला कर देता है सूजी के ऊपर। यहाँ पे सूजी अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घुसपैठिया है वो लगातार सूजी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। अब इसी घुसपैठिया का नाम होता है कुकुरू। अब यहाँ पे कुकुरू लगातार सूजी के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि सूजी के हाथ में जो फोन था वो उसके ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सूजी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो लगातार इधर से उधर भाग रहा था। लेकिन इसी चक्कर में वो अपना फोन नीचे गिरा देता है और तब जाकर उसको समझ में आता है कि ये जो घुसपैठिया है वो उसके फोन के पीछे है, ना कि उसके पीछे। यहाँ पे कुकुरू अब उसके फोन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला, लेकिन तभी ऐन वक्त पर सूजी अपने फोन को हाथ में पकड़ लेता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो भागकर एक पार्क के अंदर आ जाता है और यहाँ पे वो अपनी बहन को टेक्स्ट करके बता रहा होता है कि एक घुसपैठिया मेरे घर में घुस आया है। यहाँ पे उसकी बहन उसको बताती है कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन सूजी ऐसा करने से मना कर देता है, बल्कि वो वहाँ पे खड़ा रहकर लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर कुकुरू भी आ जाता है जो कि तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो सूजी इस बार डिसाइड करता है कि वो भागेगा नहीं बल्कि वो लड़ेगा। फिर वो अपनी केक की मदद से उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर यहाँ पे कुकुरू भी हैरान था और फिर इसके बाद यहाँ पे सूजी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसके पंच को आराम से रोक लेता है। लेकिन यहाँ पे सूजी रुकता नहीं है, वो लगातार कुकुरू के ऊपर पंच अटैक करता रहता है, लेकिन कुकुरू आराम से उसके सभी पंच अटैक्स को रोक लेता है। जैसे यहाँ पे कुकुरू को एक मौका मिलता है कि वो सूजी का फोन डिस्ट्रॉय कर सके, वो हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे सूजी एन वक्त पे अपने फोन को बचा लेता है फिर से, और फिर वो यहाँ पे कुकुरू से पूछता है कि तुम मेरे फोन के पीछे क्यों पड़े हो। यहाँ पे कुकुरू उसको पूरी सच्चाई बताता है, बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है और तुम किस तरह का कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हो। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम जानबूझकर इस तरह की वीडियोस बनाते हो जिससे कि लोग तुमसे गुस्सा हो जाएं और इसके बाद तुम्हारी वीडियोस के ऊपर लगातार बातें हों और ऊपर से लगातार तुम्हारी वीडियोस के ऊपर व्यूज भी आते रहते हैं। ये सुनने के बाद यहाँ पे सूजी को लगता है कि शायद इस घुसपैठिए ने मेरी वीडियोस को देख लिया होगा और उसको मेरी वीडियोस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा। यही कारण है कि ये अपना गुस्सा शांत करने के लिए मुझे पीटना चाहता है और इसलिए यहाँ पे सूजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। वो बोलता है कि जो वीडियोस मैं बनाया करता था वो मैं जानबूझकर ऐसा करता था ताकि मुझे लगातार व्यूज आते रहे, क्योंकि मुझे पैसों की काफी जरूरत थी। मेरी बहन बीमार थी और यही कारण था कि मैंने जानबूझकर इसी तरह की वीडियोस बनाई। लेकिन 1 महीने पहले मुझे पता चला है कि मेरी बहन की हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। यही कारण है कि मैंने इस तरह की वीडियोस को बनाना अब छोड़ दिया है। अगर फिर भी तुम अपना गुस्सा शांत करना चाहते हो तो मुझे पीट सकते हो, लेकिन मेरी जान मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी बहन से भी मिलना है और इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे फोन को मत तोड़ना। लेकिन ये बात बोलते समय यहाँ पे वो लगातार अपनी बहन से बातें भी कर रहा था और तभी अचानक से कुकुरू उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है। यहाँ पे कुकुरू चाहता था उसके फोन को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। तो यहाँ पे सूजी बताता है कि भाई मैंने तेरे को पहले ही बोल दिया है कि तू मुझे पीट सकता है, लेकिन मेरे फोन को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि मुझे तुम्हें पीटने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारे फोन को डिस्ट्रॉय करना है, मेरे पास टाइम काफी ज्यादा कम है। और फिर इसके बाद यहाँ पे कुकुरू एक सच्चाई उसको बताता है। वो बोलता है कि तुम्हारी बहन 1 महीने पहले ही मर चुकी है। लेकिन यहाँ पे सूजी बताता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरी बहन मर गई है तो मैं फोन पर किससे बातें कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको बताता है कि तुम्हें सच्चाई को अपनाना होगा। और फिर हमें ये पता चलता है कि सूजी अपनी बहन को अमेरिका लेकर जाने वाला था, लेकिन उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। अगले दिन ही उसकी बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसके कुछ ही दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई। सूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, यहाँ तक कि सूजी ये मानना नहीं चाहता था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है। यही कारण है कि वो अपने खुद की बहन के फ्यूनरल पर भी नहीं गया था। उसने अपने आप को एक ही रूम में बंद कर लिया था और फिर लगातार डिप्रेशन की वजह से वो बस खाता ही रहता था और कभी भी घर से बाहर निकला ही नहीं था। और वो अपने फोन पे लगातार टेक्स्ट किया करता था अपनी बहन को। लेकिन एक दिन अचानक
अचानक से सामने से रिप्लाई आता है और ये देखकर सूजी हैरान था, लेकिन उसके बावजूद सूजी कुछ करता नहीं है, बल्कि वो लगातार सामने से टेक्स्ट करता रहता है और लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। लेकिन पता नहीं अब अचानक से उसके फोन को कुछ हो जाता है और जिसके बाद अपने ही फोन में अपनी बहन की एक वीडियो को देखता है जहां पर अकारी उससे बात कर रही होती है और पूछती है कि तुम कैसे हो। यहाँ पे सूजी इससे पहले कुछ बोल पाता तभी कुकुरो उसके फोन के ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो तुरंत ही फोन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे सूजी को ऐसा लगता है कि शायद उसका फोन टूट चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे अकारी ने हैमर को रोक लिया था और बाद में वो खुद फोन से बाहर निकल कर आ जाती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे सूजी को यकीन नहीं होता कि उसके सामने उसकी बहन है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और लगातार रोने लगता है क्योंकि वो अपनी बहन को इतने समय के बाद देख रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पे अकारी को कुछ होने लगता है। सबसे पहले तो उसकी आंखों से रेड ब्लड निकलने लगता है और बाद में उसका चेहरा भी बदल जाता है और वो एक डीमन में तब्दील हो जाता है। कुकुरु सूजी को बोलता है कि देखो पीछे हट जाओ, वो तुम्हारी बहन नहीं है, वो बल्कि तुम्हारी बहन की एक आत्मा है। तो होता यूं है कि जब भी कोई इंसान किसी चीज से अटैच हो जाता है या फिर उसकी फीलिंग किसी चीज के साथ जुड़ जाती है या फिर इंसान किसी जगह पर मर जाता है तो उसकी आत्मा वहाँ पर रह जाती है। यानी कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी रहती है या फिर किसी प्लेस पर भटकती रहती है और इसके अलावा इन सभी आत्माओं के अंदर डीमन एनर्जी होती है। इसका मतलब ये है कि ये इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगी और क्योंकि तुम्हारी बहन ज्यादातर फोन का इस्तेमाल किया करती थी तो इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उसके फोन के अंदर ट्रैप हो गई है। और ऊपर से जब भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट किसी डेड पर्सन के द्वारा चलाया जाता है तो हम लोग उसे गोस्ट अकाउंट बोलते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमें इस चीज से डील करना है, यानी कि अभी सामने जिसको तुम देख रहे हो वो तुम्हारी बहन नहीं है। और ऊपर से अगर हमने फोन को डिस्ट्रॉय कर भी दिया तब भी आत्मा खत्म नहीं होगी, इसलिए हमें डायरेक्टली आत्मा के ऊपर हमला करना होगा और उसकी डार्क एनर्जी को खत्म करना होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें नॉर्मल वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि एक अलग वेपन का इस्तेमाल करना होगा और उन वेपन्स को बोला जाता है स्पिरिचुअल वेपन्स। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कुकुरो अपने फोन का इस्तेमाल करता है और यहाँ से समन करता है एक ब्लैक हैमर को। फिर उस हैमर की मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा होता है और इधर से सूजी को अभी ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती, उसे काफी टाइम लग रहा होता है इस सबको समझने में। लेकिन इधर पे कुकुरो रुक ही नहीं रहा था, वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर रहा था और बाद में वो अपने हैमर को हवा में उछालता है और अपने हैमर के कई सारे डुप्लीकेट बनाता है जिनकी मदद से वो लगातार यहाँ पे अकारी के ऊपर हमला कर और आखिर में वो अकारी को हरा ही देता है। और फिर इसके बाद वो एक्सोसिज्म करने के लिए यहाँ पे एक दूसरे हैमर्स का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे सूजी उसको ऐसा करने से रोक देता है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि प्लीज मेरी बहन को जान से मत मारो, भले ही ये उसकी आत्मा क्यों ना हो, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन जिंदा रहे। लेकिन यहाँ पे कुकुरो उसको समझाता है कि देखो दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्हें अपने किसी फैमिली मेंबर को खोया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उनकी याद में दिन भर रोते रहे, तुम्हें आगे तो बढ़ना होगा। और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अकारी को इतना समय मिल जाता है कि वो रिकवर कर जाए और वो तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देती है कुकुरू के ऊपर, जिसके बाद कुकुरू दूर जाके गिरता है और यहाँ पे कुकुरू को चोट भी लग जाती है, जिसके बाद वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। और वो यहाँ पे सूजी को समझाता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, लेकिन यहाँ पे सूजी अपनी बहन के पास चला जाता है। वो लगातार उसको समझा रहा होता है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ, लेकिन यहाँ पे अकारी उसकी कोई बात नहीं सुनती बल्कि वो उसको मुंह से पकड़ लेती है और उसको खाने वाली थी। और तब जाकर यहाँ पे सूजी को इस बात का रियलाइज होता है कि शायद उसी की वजह से उसकी बहन की आत्मा इस दुनिया में ट्रैप्ड है, क्योंकि उसने कभी भी रियलिटी को अपनाया ही नहीं था। इसलिए यहाँ पे सूजी उसके मुंह से बाहर निकलता है और तुरंत ही नीचे आने के बाद अपने फोन के अंदर से एक वेपन निकालता है। ये वेपन एक सोड होती है जिसका चारों तरफ ब्लू फ्लेम्स निकल रही होती है। और ये देखने के बाद यहाँ पे कुकुरू भी काफी हैरान था। इसके बाद सूजी अपनी बहन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे अपनी सोड की मदद से वो अपनी बहन की आत्मा को आजाद कर देता है। लेकिन यहाँ पे सूजी ने कुछ ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए यहाँ पे वो खुद ही बेहोश हो जाता है। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि कुकुरू जिस अकेडमी में पढ़ता है उस अकेडमी के सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सूजी ने अपनी बहन को कैसे हराया, तो यहाँ पे कुकुरू बताता है कि सूजी ने सोड का इस्तेमाल अपनी बहन को हराने के लिए किया था। उनका लीडर बोलता है कि इसमें कौन सी नई बात है, लेकिन तभी यहाँ पे कुकुरू सबको बताता है कि सोड की जो फ्लेम्स थी
उसका कलर ब्लू था। और ये सुनने के बाद सब लोग शॉक थे और तभी उनका लीडर बोलता है कि हम लोग सूजी को लेकर मिडन एकेडमी जा रहे हैं। वहाँ पे सूजी सरवाइव कर पाएगा या नहीं ये सूजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगले दिन जब सूजी की आंख खोलती है तो वो अपने आप को एक दूसरे रूम में पाता है। ये रूम देखने के बाद सूजी को ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक होटल में है। और इसके अलावा सूजी को यहाँ पे ये भी लग रहा था कि रात में जितनी भी चीजें हुई वो सब उसका सपना था। लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाता है वो सामने देखता है कि कुकुरू को, और उसको देखने के बाद वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोए थे रात को। लेकिन यहाँ पे कुकुरू बताता है कि देखो अपनी फैंटेसी अपने पास ही रखो, मुझे इन चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूजी बोलता है कि ठीक है भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि कल रात जो भी चीजें हुई थी क्या वो मेरा सपना था या हकीकत, और अगर वो सारी चीजें सच्ची थी तो मेरी बहन का क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको कोई भी जवाब नहीं देता, उसका फोन उसको लौटा देता है। फिर यहाँ पे फोन मिलने के बाद सूजी तुरंत अपनी बहन को नाम सर्च करने लगता है और उसके नाम पे जितने भी अकाउंट्स थे उनको भी सर्च करता है। यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसकी बहन के नाम पे कोई अकाउंट है ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी बहन का नाम उसके फोन में भी नहीं था। यहाँ पे कुकुरू उसको समझाता है कि देखो अगर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पोजेस हो जाता है किसी स्पिरिट के द्वारा तो हम लोग उसे डेड अकाउंट मानते हैं, और अगर एक बार हमने किसी भी स्पिरिट के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया तो उसके बाद उसका डेड अकाउंट अपने आप ही खत्म हो जाता है, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि उसका डेड अकाउंट अपने आप ही गायब हो जाएगा। और ये सुनने के बाद यहाँ पे सूजी थोड़ा सा दुखी हो जाता है और बाद में वो बोलता है कि क्या मैं अपनी बहन से कभी बात नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे कुकुरो बताता है कि इतनी नॉलेज तो भाई तुम्हें होनी चाहिए कि मरे हुए आदमी से हम बात नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे सूजी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके अलावा अच्छा हुआ मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि जिस बीमारी से वो जूझ रही थी उस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं और उसी की वजह से उसे लगातार तकलीफ हो रही थी। लेकिन मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं अपना ख्याल रखूंगा, और ऊपर से जिंदगी में ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे सूजी को देखने के बाद कुकुरू समझ जाता है जानबूझकर सबके सामने टफ बनने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना दुख किसी को ना दिखा सके। लेकिन इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि चलो मेरे पीछे। फिर रूम से बाहर आ जाने के बाद यहाँ पे सूजी को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग किसी बड़े से होटल में हैं। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसको सच्चाई बताता है और बोलता है कि ये कोई होटल नहीं है बल्कि ये एक मिडन एकेडमी है, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर जादू सिखाया जाता है। और इसके अलावा इस स्कूल के अंदर तुम्हें पर्सनल रूम्स भी दिए जाते हैं ताकि तुम इस स्कूल के अंदर ही रहकर प्रैक्टिस कर सको। लेकिन तभी एकेडमी का एक और लड़का इनके पास आ जाता है और वो यहाँ पे कुकुरू का मजाक उड़ाने लगता है और वो बोलता है कि पिछली रात को तुम मरते मरते बचे हो, इसलिए अगली बार अगर तुम्हारा सामना किसी पावरफुल स्पिरिट से हो जाए तो वहां से भाग जाना। लेकिन यहाँ पे कुकुरू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। फिर इसके बाद वो लड़का अपने ग्रुप के पास चला जाता है जहाँ पे सभी लोग सूजी के बारे में बात कर रहे थे और ये लोग बोल रहे थे कि सूजी एक यूट्यूबर है जिसने कई सारी ऐसी वीडियोस डाली हैं जो कि लोगों को गुस्सा दिलाती है। और यहाँ पे इन्हीं सभी लोगों को सूजी की सारी वीडियोस पसंद नहीं, लेकिन इन्हीं के ग्रुप के अंदर एक लड़की है जिसके ब्लू हेयर हैं और वो यहाँ पे सूजी को पसंद कर रही थी और वो यहाँ पे बोलती है कि मुझे तो सूजी बहुत ही हैंडसम लगता है। और फिर इसके बाद सूजी को यहाँ का कैफेटेरिया, यहाँ के शॉप्स और हॉट स्प्रिंग दिखाया जाता है। और जब दोनों हॉट स्प्रिंग में नहा रहे थे तब यहाँ पे सूजी को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है और उसको डर था कि कहीं वो रो ना दे, क्योंकि अभी भी उसको अपनी बहन की याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे कुकुरू बोलता है कि हमारा लीडर कहीं चला गया है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाकी अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा।